नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की उरी में फायरिंग हुई है। ये देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार एलओसी पर जो लगातार हमला किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है, आम नागरिकों को, बेकसूरों को, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, जिसका हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लोगों की गाड़ियों में गोलियां लगी है। ये देखिए, ये तस्वीर, लोगों की गाड़ियों में गोलियां लगी है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की जा रही है, चाहे उरी हो, पुंछ हो, इन इलाकों में उसने गोलीबारी लगातार बढ़ा दी है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और नागरिकों को बिल्कुल सेफ जोन में जाने को कह दिया गया था। लोग सुरक्षित हैं, बंकरों में हैं और एलओसी से सटे हुए जो गांव थे वो वहां से दूर जा चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है, ये देखिए हाथ में आपको ये तस्वीरें विश्व समुदाय को देखनी चाहिए। आईएमएफ वाले जब पाकिस्तान को लोन देने पर विचार कर रहे होंगे तो उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। उन्हें ये समझना होगा कि इन गोलियों की फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं आईएमएफ की तरफ से ही होगी। अगर लोन दिया जाता है पाकिस्तान को तो वो पैसे पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए नहीं, बल्कि भारत के सिविलियंस पर गोलियां बरसाने के लिए, उनकी जान लेने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और देखिए कैसे एक जो सवारी गाड़ी है, एक टैक्सी है, उस पर लगी है गोलियां। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर नहीं, भारत की चौकियों पर नहीं, बल्कि भारत के सिविलियंस के घरों पर बम बरसा रहा है पाकिस्तान, शेलिंग कर रहा है, गोलियां चला रहा है। और विश्व समुदाय को यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सेना है वो आतंकियों से बिल्कुल अलग नहीं है। आतंकी और पाकिस्तानी सेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिविलियंस को टारगेट करते हैं। ये गोलियां आईएमएफ के पैसों से खरीदी जाती हैं और ये पाकिस्तान के उरी में, पाकिस्तान की ओर से उरी में फायरिंग की गई है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में एलओसी पर सिविलियंस को टारगेट किया गया है, गांवों पर हमला किया गया है, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। तो पहलगाम में आतंकियों ने आम लोगों पर अटैक किया था और देखिए एलओसी पर पाकिस्तान की सेना भी सिविलियंस पर अटैक कर रही है। जम्मू जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू जा रहे हैं। ये इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है और मयंक सर ने हमसे कुछ देर पहले कहा था कि जम्मू जा रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी खबर है, कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है। 10 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। हो सकता है उसमें कोई बहुत बड़ी खबर आए, जिसको बार बार हम कह रहे हैं और हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं। अभी कहना जल्दबाजी होगी, हम इंतजार करना पड़ेगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि वो बड़ी खबर क्या हो सकती है। तो आप भी इंतजार कीजिए, बस कुछ देर के बाद आपके सामने वो बड़ी खबर भी होगी, क्योंकि रक्षा मंत्री का वो बयान बार बार लोगों के कान में गूंज रहा है। जो देशवासी चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होकर रहेगा। यानी कि मयंक सर, जो देशवासियों के मन में जो इच्छा, उमर अब्दुल्ला की तस्वीर आ रही है, उमर अब्दुल्ला की तस्वीर आ रही है, सड़क के रास्ते जम्मू पहुंच रहे हैं, सड़क के रास्ते जम्मू जा रहे हैं। पाकिस्तान का पीएम जाकर के बंकर में छुपा है और हमारे जम्मू कश्मीर का जो सीएम है वो यहां सीना तान करके सड़क मार्ग के रास्ते जम्मू जाता हुआ नजर आया। और ये तस्वीरें दुनिया को बताने के लिए काफी है कि भारत की जो इलाके हैं भारत के, वो सुरक्षित है। पाकिस्तान की गोलियां, पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की मिसाइलें चाहे जितनी हरकत कर लें, भारत की सरहदें, भारत के शहर सुरक्षित है, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा कवच है। हमारे पास हमारे जो राजनेता हैं वो भी बहादुर हैं, उनके दिलों में कोई खौफ नहीं है और जम्मू जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त फिरोजपुर बॉर्डर में क्या हालात हैं, हमारे सहयोगी कमलदीप इस वक्त चुक चुके हैं। कमलदीप, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अगर फिरोजपुर की बात की जाए तो देर रात तक जहां पर शांति बनी रही है और कोई भी कह सकते हैं कि जहां पर मिसाइल वगैरह तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं दागी गई। दूसरी तरफ जो कह सकते हैं भारतीय सेना हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, उनकी तरफ से जहां पर अपना जो सिस्टम है, चाहे जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, चाहे कह सकते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल, ऐसा अति आधुनिक सिस्टम है, उस सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है। और लगातार जब कह सकते हैं कि और कहीं जगह पर पाकिस्तान की ओर से हमला करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद फिरोजपुर में कह सकते देर रात 9 बजे से ब्लैकआउट कर दिया गया था, सुबह 5 बजे तक जहां पर ब्लैकआउट रहा। और रात को दो जो कह सकते हैं कि जब कह सकते कोशिश की गई थी